6 दिन बाद प्रिया कठेरिया की और अजय मिश्रा की शादी थी। शादियों की तैयारियां चल रही थीं कि अचानक प्रिया कठेरिया और अजय मिश्रा अपनी बाइक से उस मकान में जाते जहां पर किराए पे कमरा लेकर रह रहे होते हैं। शादी की वहां चर्चा होती है, बातचीत होती है, शादी किस तरह से करनी है, क्या प्लानिंग है, सब प्लानिंग होती है। और अचानक एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद में मकान मालकिन की लड़की रागनी दौड़कर कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि अजय मिश्रा नंगे पैर भाग रहा है और प्रिया कठेरिया के पेट में गोली लगी है और खून से लथपथ है और जमीन पर पड़ी हुई है। गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं। आनन फानन में प्रिया को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को सूचना दे दी जाती है, पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, अपनी जांच करती है और 9mm बुलेट के खोखे मौके वारदात पर मिलते हैं। थोड़ी दूरी पर ही अजय शर्मा का मोबाइल पड़ा हुआ था, उसकी बाइक खड़ी हुई थी। लगभग 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे प्रिया और अजय के बीच में आखिर ऐसा क्या होता है कि शादी के 6 दिन पहले ही अजय मिश्रा प्रिया कठेरिया को गोली मार देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं कानपुर की एक सनसनीखेज वारदात। कहानी के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, चमनगंज में रहने वाली प्रिया कठेरिया, जो कि सन 2022 में विधवा हो गई थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके एक 2 साल का बच्चा भी है। वह एक ब्यूटी पार्लर को संचालित कर रही थी। उसके पिता की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, तो एक मंदिर जाया करती थी, जहां पर अजय मिश्रा से उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने पर, बार बार जाने पर धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। फिर बातों का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों कहीं ना कहीं अकेले मिलने भी लगते हैं। कभी कहीं घाट पे घूमने जाते हैं, कभी गंगा जी के किनारे जाते हैं, घंटों बैठा करते थे। बातों ही बातों में अजय मिश्रा ने प्रिया कठेरिया से कहा कि वह उसके पिता की जो तबीयत है वो पूजा पाठ से ठीक कर देगा। पूजा कठेरिया धीमे धीमे अजय मिश्रा से प्रभावित होने लगती है और अंत में निश्चय होता है कि वे दोनों लोग शादी कर लेंगे। अब अजय मिश्रा प्रिया कठेरिया के घर आने लगता है, ब्यूटी पार्लर भी जाने लगता है। दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस तरह से नहीं मिल सकते हैं, तो गडरिया मोहाल में आकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, जहां पर प्रिया कठेरिया विधवा के भेष में नहीं जाती थी। प्रिया कठेरिया जब अपने कमरे पे जाती थी तो सच संवर के जाती थी, ब्यूटी पार्लर से जाती थी, जहां उसको अजय मिश्रा पिकअप करता था अपनी बाइक से और दोनों लोग जाकर अपने कमरे में मुलाकात करते थे, मिलते थे। धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय व्यतीत हो चुका था। अजय मिश्रा की पत्नी से भी उसके तलाक का मुकदमा चल रहा था। मुकदमा अभी विचाराधीन था। यह डिसाइड होता है कि अजय मिश्रा अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और चूंकि प्रिया कठेरिया पहले से ही विधवा है, उसके घर वालों को शादी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। क्योंकि प्रिया कठेरिया अभी जवान थी, घर वाले चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी संभर जाए। उनके अभी 2 साल का केवल बच्चा था, जो कि अपनी नानी के साथ में अपने घर पे रह रहा था। की तरह 18 जनवरी को भी अजय मिश्रा प्रिया को उसके ब्यूटी पार्लर से पिकअप करता है। पिकअप करने के बाद में वह गडरिया मोहाल के अपने उस कमरे में पहुंचता है, जहां पर मोहल्ले वालों को उन्होंने अपने आप को पति पत्नी के रूप में बता रखा था। लोग उन्हें पति पत्नी ही जानते थे। पड़ोसियों ने भी बताया कभी कभी आपस में दोनों से की लड़ाई झगड़े की आवाजें भी सुनाई देती थीं, तो उनको लगता था कि पति पत्नी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन 18 जनवरी को अचानक गोली चलने की आवाज आती है। तब लोगों को पता चलता है कि ये दोनों लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। हालांकि 6 दिन बाद इन लोगों की शादी थी। फॉरेंसिक टीम आ जाती है। पुलिस को अजय मिश्रा का फेंका हुआ मोबाइल, जो अजय मिश्रा वहीं फेंक देता है, पड़ा हुआ मिलता है। 9mm बुलेट का खोखा मिलता है, 4 जिंदा कारतूस मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अजय मिश्रा को 9mm की पिस्टल मिली कहां से? क्या अजय मिश्रा की इस प्लानिंग में कोई और भी शामिल था? अब प्रिया कठेरिया के भाई ने भी जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि अजय मिश्रा 3 दिन पहले, घटना के 3 दिन पहले उनके घर पे आया था चमनगंज में, और घर पर आने के बाद ने उसने धमकी दी थी कि वह
प्रिया को गोली मार देगा। क्योंकि काफी दिनों से वो लोग रिलेशन में थे, तो घर वालों ने ये सोचा कि ये पारिवारिक झगड़े हैं, मनमुटाव, गुस्सा गुस्सी हुआ करता है। हो सकता है इस बात पे अजय मिश्रा उसको धमकी दे रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या इस तरह की भी घटना घटित हो सकती है। अब पुलिस अपनी विवेचना आगे बढ़ाती है। सबसे पहले पुलिस अजय मिश्रा की बहन को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद में अजय मिश्रा की बहन के पास बलिया में रहने वाली उसकी मौसी का फोन आता है कि अजय इस समय बलिया में मौजूद है। कानपुर के चमनगंज थाने के पुलिस बलिया पुलिस से संपर्क करती है और 21 जून को अजय मिश्रा को बलिया से गिरफ्तार कर लेती है। अजय मिश्रा सनसनीखेज खुलासा करता है कि उसने प्रिया के प्यार में सब कुछ किया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। जो भी कमाता था वो प्रिया को देता था, प्रिया के हिसाब से ही चलता था, जो प्रिया कहती थी वही करता था। इसलिए ही वह अपनी पत्नी से तलाक भी ले रहा था। अजय मिश्रा इस बात का भी खुलासा करता है कि प्रिया कठेरिया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अन्य लड़कों से भी बातचीत करते थे। उनके अन्य लड़कों से भी अवैध संबंध भी थे। यहां तक कि गुपचुप तरीके से प्रिया कठेरिया ने अपना गर्भपात भी कराया था और इन सब की जानकारी अजय मिश्रा को हो गई थी। वह बार बार प्रिया कठेरिया को समझाता था कि वह ऐसा ना करे, वह उसे बेइंतहा प्यार करता है, वो बार बार किसी अन्य लड़कों से बातचीत भी ना करे, संपर्क ना रखे। लेकिन प्रिया बार बार कह देती थी कि चूंकि वह ब्यूटी पार्लर संचालिका है, उसके पास कई प्रकार के लोग आते रहते हैं तो बातचीत होती रहती है। और यह बात अजय को नागवार लगती थी। अजय मिश्रा एक मंदिर का पुजारी भी था। हालांकि इससे पहले जिस मंदिर में पुजारी था वहां चोरी के इल्जाम में वह मंदिर से निकाल दिया गया था। लेकिन प्रिया ने अजय की कोई भी बात नहीं मानी। वह बराबर लोगों से बात करती रही, जिस बाबत चमनगंज प्रिया के घर जाकर अजय ने उसको धमकी भी दी थी कि अपने आप को सुधार ले वरना वह उसको गोली मार देगा। अजय ने पूछताछ में यह खुलासा भी किया और उसने यह भी कहा कि प्रिया को मारने का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। प्रिया की हरकतों से वह इतना भर चुका था कि आखिर में वो झलक गया और झलक जाने पर उसने प्रिया की हत्या कर दी। अजय मिश्रा पुलिस की हिरासत में है। आगे उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगा वो अपडेट आपको देता रहूंगा। और कमेंट कर अपनी राय भी जरूर बताएं, क्या प्रिया ने सही किया या अजय मिश्रा ने सही किया। अगली कहानी तक जय हिंद, जय भारत।